Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 10.3 of chapter 10 circles of class 9. So first of all we will discuss theorem 10.3. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord, which means अगर हम सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। फिगर देख लेते हैं सर्कल का जिसमें सेंटर O है और कोड यहाँ पर AB है। अब O सेंटर से हमने परपेंडिकुलर लिया यहाँ पर OM जो कि कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि AB कोड को टू पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, AM और MB। तो ये है थ्योरम 10.3। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 10.4 थ्योरम। द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, विच मीन्स सर्कल के सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि कोड को बाइसेक्ट करती है, तो वो लाइन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। तो फिगर में देख लेते हैं, सर्कल हमने ड्रॉ किया है, सेंटर से हमने एक लाइन ली है जो कि कोड को बाइसेक्ट करती है AM और MB में। अब ये लाइन जो OM हमने ड्रॉ की है वो कोड पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि OM AB पर परपेंडिकुलर होगा। यानी कि थ्योरम 10.3 में हमने परपेंडिकुलर लिया तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। थ्योरम 10.4 में हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि बाइसेक्ट कर रही है कोड को, वो लाइन क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर, एक दूसरे के कन्वर्स है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम 10.5, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, विच मीन्स अगर हम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले रहे हैं तो उनसे ओनली वन ही सर्कल पास होगा। जैसे हमने यहाँ पर A, B, C थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए हैं और जिससे एक ही सर्कल पास हो रहा है, तो इस रिजल्ट का मीनिंग है कि अगर हम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेंगे तो उनसे ओनली वन ही सर्कल पास होगा। नाउ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, विच मीन्स हमें डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ करने हैं और हमें बताना है हाउ मैनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, यानी कि जो हम सर्कल्स के पेयर ड्रॉ करेंगे हमें ये बताना है कि उनमें कितने पॉइंट्स कॉमन हैं और हमें ये भी बताना है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, कि मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं कॉमन पॉइंट्स के। सो ड्रॉ करते हैं सर्कल्स के पेयर। फर्स्ट पेयर हमने यहाँ पर सर्कल का ड्रॉ किया है, तो इसमें फर्स्ट वाले सर्कल में सेंटर O है, सेकंड में सेंटर O डैश है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कितने पॉइंट्स कॉमन हैं। अब सेंटर O सर्कल है जो और सेंटर O डैश सर्कल है, इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। देयरफॉर हम राइट करेंगे देयर इज़ नॉट एनी कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। देयरफॉर इन दिस केस देयर कॉमन पॉइंट इज़ 0। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो 0 हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पेयर देखते हैं। हमने टू सर्कल्स इस तरह से ड्रॉ किए हैं, एक का सेंटर है O, दूसरे का सेंटर है O डैश, और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं A पॉइंट पर। अब A पॉइंट पर टच कर रहे हैं यानी कि इनमें A पॉइंट क्या है? कॉमन। अब हमने देखा कि फिगर में ओनली A ही पॉइंट कॉमन है, तो कितने पॉइंट्स हो गए? 1 पॉइंट कॉमन। देयरफॉर हमने राइट किया है सेकेंड के लिए A इज़ अ कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल इन केस सेकेंड। सेकेंड केस में A कॉमन पॉइंट है। देयरफॉर इन दिस केस देयर कॉमन पॉइंट इज ओनली 1। नाउ थर्ड पेयर देखते हैं। फर्स्ट में तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं था, 0 पॉइंट थे। सेकेंड केस में 1 पॉइंट कॉमन था। अब थर्ड देखते हैं। यहाँ पर हमने टू सर्कल्स इस तरह से ड्रॉ किए हैं जिनका सेंटर O और O डैश है, जो कि B और C पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट कॉमन हो गई B और C। देयरफॉर हम राइट करेंगे B and C are the common point of circles, therefore in this case their common point are 2, यानी कि टोटल कॉमन पॉइंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर?
2 हो जाएंगे। Therefore on drawing the pair of the circle, हमने सर्कल्स के पेयर ड्रॉ किए हैं तो हमें पता लगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ देयर कॉमन पॉइंट्स कैन बी 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। फर्स्ट केस में 0 थे कॉमन पॉइंट, सेकंड में 1 और थर्ड में थे 2, तो 2 ही मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, सपोज कीजिए कि आपके पास एक सर्कल है गिवन। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है टू फाइंड इट्स सेंटर, यानी कि सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। फर्स्ट टेक 3 पॉइंट्स A, B एंड C ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कल तो गिवन है, अब गिवन सर्कल पर हमने 3 पॉइंट्स लिए A, B एंड C ऑन द सर्कमफ्रेंस। अब इस सर्कल पर सर्कमफ्रेंस पर हमने एक A पॉइंट लिया है, B लिया है और C पॉइंट लिया है। A, B, C पॉइंट हमने सर्कमफ्रेंस पर इस तरह से लिए। फर्स्ट पॉइंट था ये। सेकंड पॉइंट जॉइन A, B एंड B, C। A को हमने B से ज्वाइन किया है, ऐसे ही हमने B को C से ज्वाइन किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। A, B और B, C को ज्वाइन करने के बाद हमने ड्रॉ किए हैं। थर्ड पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ एंड RS ऑफ AB एंड BC, यानी कि PQ और RS हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए हैं जो कि AB और BC के लिए हैं। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, अब जो हमने बाइसेक्टर्स लिए हैं AB और BC के, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O पॉइंट पर। देन O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखते हैं फिगर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सर्कल लिया है, देन हमने 3 पॉइंट्स A, B, C लिए। A को B से, B को C से हमने ज्वाइन किया। अब AB जो लाइन है, यहाँ पर AB लाइन सेगमेंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इसका ड्रॉ करेंगे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, तो आप कंपास लेंगे और पेंसिल से हम B पॉइंट और A पॉइंट यानी कि AB से हाफ, यानी कि जो AB की हाफ है उससे ग्रेटर हम कंपास को ओपन कर लेंगे। अब AB की हाफ से हमने ग्रेटर ओपन की कंपास, देन हमने B पॉइंट से कंपास को ओपन करने के बाद B पॉइंट से और A पॉइंट से आर्क लगाई। B पॉइंट से जो आर्क लगाई है इस तरह से, देन A पॉइंट से आर्क लगाएंगे। सिमिलर अगर हम A पॉइंट से आर्क लगा रहे हैं तो इस तरह से हम लगाएंगे। नाउ B पॉइंट से हमने जो लगाई है वो इस तरह से, देन हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, जैसे हमने डॉटेड लाइन यहाँ पर शो की है। नाउ BC लाइन सेगमेंट, इसके लिए भी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो जो BC की यहाँ पर लेंथ है उसे उसके हाफ से ग्रेटर हम कंपास को ओपन कर लेंगे। अब हाफ से ग्रेटर मान लीजिए हमने इतनी कंपास ओपन की, तो कंपास ओपन करने के बाद B पॉइंट और C पॉइंट से आर्क लगाएंगे। B से हमने आर्क लगाई, देन हम C से आर्क लगाएंगे। सिमिलर B और C से हमने आर्क लगाई और इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने ज्वाइन किया। आप देख सकते हो जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर PQRS हमने यहाँ पर ड्रॉ किए। PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड RS ये ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर O पॉइंट पर। तो जो यहाँ पर O पॉइंट आया है ये आ जाएगा सर्कल का सेंटर। तो इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन की और सेंटर फाइंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3 पॉइंट्स लिए A, B एंड C, देन हमने AB और BC को ज्वाइन किया। AB और BC के लिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए जो कि थे PQ एंड RS। तो जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। O हमने यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है वो आया है सेंटर ऑफ द सर्कल। बस आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रॉ करना है, देन आपको AB जितनी लेंथ है उसकी हाफ से ग्रेटर कंपास ओपन करनी है। देन A और B पॉइंट से आर्क्स लगाएंगे और इन्हें ज्वाइन कर देंगे, तो PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। सिमिलर BC की जितनी लेंथ है उसकी हाफ से ग्रेटर कंपास ओपन करेंगे और B और C पॉइंट से हम आर्क्स लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर RS बनेगा।
PQRS एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पर O पॉइंट सेंटर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अब 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रही हैं 2 पॉइंट्स पर, तो हमें प्रूव करना है देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। अब देख लेते हैं, हमने 2 सर्कल्स लिए हैं जो कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब 2 पॉइंट वो A और B हैं, तो A और B को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एक कोड बन जाएगी। अब ये कोड दोनों ही सर्कल की कॉमन कोड है, तो हमें प्रूफ करना था देयर सेंटर, यानी कि जो इनकी सेंटर है, जैसे फर्स्ट सर्कल का O है और सेकेंड वाले सर्कल का जो सेंटर है वो P है। देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। अब कॉमन कोड यहाँ पर AB थी, AB यहाँ पर कॉमन कोड है, तो इनके जो सेंटर्स हैं वो लाई करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, यानी कि हमें OP को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें OP जो लाइन पर इनके सेंटर्स लाई करते हैं, हमें उन्हें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है। तो आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। नाउ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन राइट करेंगे 2 सर्कल्स हु सेंटर O एंड P विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स A एंड B। अब हमने यहाँ पर 2 सर्कल्स लिए हैं जिनके सेंटर O और P हमने लेट किए और जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को A और B पॉइंट पर। हमें प्रूफ करना था OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB। तो टू प्रूफ में हम राइट करेंगे OP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं, जॉइन OA, OB, PA एंड PP। हमने यहाँ पर फिगर में ज्वाइन किया O को A पॉइंट से, O को B पॉइंट से ज्वाइन किया। यहाँ पर हमने सेंटर को सर्कमफ्रेंस के पॉइंट A और B से ज्वाइन किया, जो कि यहाँ पर रेडियस हैं। सिमिलरली P सेंटर को A से ज्वाइन किया और P सेंटर को B से हमने ज्वाइन किया। अब लेट कर लेते हैं OP इंटरसेक्ट AB एट M। OP AB को M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये हम लेट कर लेंगे। नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स हैं OAP एंड OBP, तो इन दोनों को ही हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं OA इक्वल OB, दोनों ही ट्रायंगल में ये रेडियस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल OAP, OAP ट्रायंगल में OA किसके इक्वल आ जाएगी, OB के इक्वल, यानी कि OBP ट्रायंगल में OB के इक्वल। सिमिलरली PA इक्वल है PB, इन दोनों ही ट्रायंगल में ये इक्वल हैं क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की। अब दोनों ट्रायंगल में OP क्या है, कॉमन है, तो इन 3 कंडीशन से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। देयरफॉर हमने राइट किया है इन ट्रायंगल OAP एंड OBP, OA इक्वल्स टू OB, PA इक्वल्स टू PB, रेडियाई ऑफ अ सर्कल। OP इज इक्वल्स टू OP यहाँ पर कॉमन है, तो इन 3 कंडीशन से दोनों ट्रायंगल SSS रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। नाउ CPCT से हम कह सकते हैं एंगल AOP इक्वल हो जाएगा एंगल BOP के। फिगर में देखेंगे एंगल AOP ये है अबव ट्रायंगल में एंगल। नाउ नेक्स्ट देखेंगे POB, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। अब हम कह सकते हैं अगर AOP इक्वल है POB एंगल के, देयरफॉर AOM इक्वल हो जाएगा BOM एंगल के। सिमिलर इसी वे से, तो इस तरह से हमने राइट किया है AOP इक्वल है BOP, या फिर हम POB भी बोल सकते हैं इसे। सिमिलरली एंगल AOM इक्वल हो जाएगा BOM के।
अब हम ट्रायंगल लेंगे AOM और BOM, उन्हें हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ से आ जाएगी कि दोनों ही एंगल इक्वल हो गए। देख लेते हैं फिगर में AOM और BOM ट्रायंगल। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लेट किया उससे एक कंडीशन आ गई है, एंगल AOM इक्वल एंगल BOM। अब हमें 2 कंडीशंस और चाहिए। सो देख लेते हैं फिगर में AOM और BOM, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो OM तो यहाँ पर कॉमन है, OA इक्वल हो जाएगी OB की, क्योंकि ये रेडियाई है सर्कल की। अब ये एंगल जो हमने इक्वल अभी प्रूफ किए थे, इन तीनों कंडीशन से SAS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो CPCT से हम कह सकते हैं AM इक्वल हो जाएगी MB के और एंगल AMO इक्वल हो जाएगा BMO एंगल के। ये हम CPCT से कह सकते हैं, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इस तरह से हमने दोनों ही ट्रायंगल में OA इक्वल OB रेडियाई ऑफ अ सर्कल, फर्स्ट से एंगल AOM इक्वल एंगल BOM, OM इक्वल्स टू OM ये कॉमन है, तो हम SAS से कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई। CPCT से AM इक्वल्स टू BM, AMO इक्वल्स टू BMO हो गया। तो इसे हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन लेट किया। सो अब फिगर देखेंगे। हम कह सकते हैं कि एंगल AMO BMO, यानी कि ये जो एंगल हमने अभी CPCT से इक्वल प्रूफ किए हैं, इनका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। इनका सम 180 के इक्वल हो जाएगा, बट ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इनका सम 180 है, तो दोनों ही एंगल 90 के हो जाएंगे। अब दोनों एंगल ये 90 के हो गए और AM इक्वल्स टू MB अभी हमने प्रूफ किया था CPCT से। हमें OP को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना था, तो इसके लिए हमने AM इक्वल्स टू MB और AMO BMO 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ किया। सो देख लेते हैं हमने क्या राइट किया है। हमने राइट किया है कि AMO इक्वल है BMO, AM इक्वल है BM, ये CPCT से हमने राइट किया था। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन हमने इसे लेट किया, बट लीनियर पेयर से इनका जो सम है 180 के इक्वल आ जाएगा। अब BMO AMO के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने पुट किया, तो इनका सम 2 टाइम्स हो जाएगा AMO। नेक्स्ट स्टेप में 2 180 के डिवाइड में जाएगा, 90 हो जाएगा। बट थर्ड इक्वेशन में तो हमने कहा था कि ये दोनों इक्वल हैं, तो AMO अगर 90 आया है तो BMO भी 90 के ही इक्वल होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सेकेंड इक्वेशन AM इक्वल BM और लास्ट में फोर्थ इक्वेशन AMO इक्वल 90 इक्वल BMO ये हमने प्रूफ किया। अब दोनों AM इक्वल BM, AMO इक्वल 90 इक्वल BMO की हेल्प से यहाँ पर OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ हो गया। तो हमने राइट किया बाय इक्वेशन 2 AM इक्वल्स टू BM बाय 4 AMO इक्वल 90 इक्वल BMO, विच इम्प्लाइज OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, वो हमने प्रूफ किया। बाइसेक्टर है यानी कि जो AB है उसे वो बाइसेक्ट करेगा, तो AB को बाइसेक्ट किया है, AM इक्वल हो गया BM। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल हमने प्रूफ किया है और AM इक्वल BM। इन दोनों ही कंडीशन से OP क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB। तो इस तरह से एक्सरसाइज 10.3 के हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, और हमने थ्योरम 10.3, 10.4 एंड 10.5 डिस्कस की। होप सो आपको थ्योरम्स और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।